नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, यदि आपने YouTube पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखा, सर्च किया, रिसर्च किया, मार्केट में भी विजिट करके आपने देखा कि कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए कि बेहतरीन कमाई हम कर सके, उसके बावजूद भी आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। जी हाँ साथियों, मैं आपके लिए इस वीडियो में 10 ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिससे कि यदि आप स्टार्टअप करते हो, इसमें से किसी भी एक व्यवसाय में यदि ट्राई कर लेते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आप गाँव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो तो अपने लोकल मार्केट में इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों, समय को बर्बाद करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो साथियों, सेलफोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यानी सेलफोन के बिना कोई रह नहीं सकता, ऐसा हो चुका है साथियों आजकल। यानी जितने भी कीपैड यूजर थे सब आजकल कहीं ना कहीं स्क्रीन टच वाले मोबाइल में शिफ्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे साथियों ये व्यवसाय डेवलप होता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गैजेट कहीं ना कहीं डेवलप होते हुए जा रहे हैं और ये व्यवसाय धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो गजब की कमाई कर सकते हो। जहाँ साथियों इस व्यवसाय का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस व्यवसाय के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होता है बीच मार्केट। जी हाँ साथियों, बीच मार्केट में यदि इस व्यवसाय में ट्राई करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासे जाते हैं, उसके बावजूद भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, फूड मार्केट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। ऐसे में साथियों फूड मार्केट से रिलेटेड फूड डिलीवरी का व्यवसाय हो गया या फिर फूड से संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, गजब की कमाई कर सकते हो। यानी कि साथियों फूड इंडस्ट्री से लाखों नहीं करोड़ों प्रकार के बिजनेस, आप किसी भी तरह के व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। फास्ट फूड संबंधी व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो, लाइन होटल का ढाबा भी स्टार्टअप कर सकते हो, रेस्टोरेंट का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के साथियों ऐसा व्यवसाय है जो कि फूड के कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर टाइम में साथियों फूड से संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई आपको देंगे। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर लो, गजब की कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हैं साथियों, आजकल जितना लोग व्यस्त हो रहे हैं उतने ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। यानी कि सुबह की शुरुआत होते ही फिटनेस सेंटर के पास चले जाइए या फिर जिम सेंटर के आसपास चले जाइए, आपको वहां पर अच्छे खासे ऐसे ऑडियंस मिलेंगे जो कि फिटनेस सेंटर में अच्छे खासे मेहनत करते हैं, जिम सेंटर में अच्छे खासे मेहनत करते हैं ताकि वो तंदुरुस्त रहे, उनका सेहत अच्छे खासे रहे। ऐसे में साथियों यदि फिटनेस सेंटर का, जिम सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, गजब की कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को लोकल मार्केट में स्टार्टअप करते हो तो सबसे बेस्ट लोकेशन हो सकता है, लेकिन साथियों ध्यान रहे लोकल मार्केट में बीच एरिया में आपको इस व्यवसाय को स्टार्टअप नहीं करना है। ऐसे जगह पर आपको इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना है जहां पे ट्रांसपोर्ट का साधन बिल्कुल भी ना हो, शांत एरिया होना चाहिए, मतलब मार्केट से बिल्कुल साइड होना चाहिए। वहां पर इस व्यवसाय को जमाना बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बता दें साथियों, यदि फिटनेस सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर जिम सेंटर का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप किया जाना चाहिए, इस व्यवसाय में कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, किन तरह के गैजेट की आवश्यकता पड़ती है, किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट हो सकता है, इसके अलावा साथियों ए टू जेड जानकारी कंप्लीट गाइड वाले वीडियो यदि देखना चाहते हो, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा साथियों। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, जिम सेंटर या फिर फिटनेस सेंटर से संबंधित साथियों मैंने ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट गाइड करके बना चुका हूं, ए टू जेड जानकारी दिया हूं। यदि साथियों फिटनेस सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर जिम सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, उस वीडियो को देखिए साथियों। YouTube पर तरह तरह के वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे बेहतर उस वीडियो को देखिए। बहुत अच्छा खासा नॉलेजेबल वीडियो साथियों मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके बनाया, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ अच्छे खासे जानकारी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, फिटनेस सेंटर का व्यवसाय या फिर जिम सेंटर का व्यवसाय आने वाले फ्यूचर टाइम में आपको अच्छे खासे कमाई देंगे। ये ऐसा व्यवसाय साथियों जिसमें आजकल के यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसे में साथियों यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिटनेस सेंटर या फिर जिम सेंटर का व्यवसाय जमा लो, कहीं पर भी जमा सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को अभी गांव में स्टार्टअप करते हो तो उतने अच्छे खासे नहीं चलेंगे। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को शहरी एरिया में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, आजकल लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शौक बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी जानवरों के प्रति भी लोग बहुत ज्यादा आजकल प्यार दिखा रहे हैं, मतलब कि कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं। भैया आप कुत्ते बिल्ली पालोगे तो उसके लिए और भी तरह की तो आवश्यकता पड़ती है। जैसे साथियों इससे संबंधित मेडिकल ट्रीटमेंट हो गए, इनसे संबंधित बहुत तरह के गैजेट आते हैं, इनसे संबंधित साथियों खाने पीने की जो सामग्री आते हैं, उन तरह की यदि व्यवसाय पे स्टार्टअप कर लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहाँ साथियों पीठ संबंधित यदि व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस ध्यान दे साथियों, इस व्यवसाय को यदि शहरी एरिया में स्टार्टअप करते हो तो ही अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय भी गांव के एरिया में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। हालांकि साथियों जो गांव डेवलप हो चुका है वहां पर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। अभी मार्केट साइड में यदि आप विजिट करते होगे तो रोड साइड में साथियों स्ट्रीट फूड का बहुत ज्यादा व्यवसाय ट्रेंड कर रहा है आजकल। इंडिया में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाला साथियों व्यवसाय है स्ट्रीट फूड का व्यवसाय। स्ट्रीट फूड में हजारों ने साथियों लाखों करोड़ों प्रकार के आइटम आते हैं। किसी भी एक आइटम को पकड़ लो, मार्केट पर आप राज कर लोगे। किसी भी एक आइटम को पकड़ लो, लेकिन डिपेंड करता है साथियों आप जिन आइटम पर वर्क कर रहे हो उस आइटम को किस तरह से बना रहे हो, उस आइटम में किन तरह के टेस्ट ले पा रहे हो। यदि इन चीज पर अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, स्टूडेंट बेरोजगार कोई भी चला सकते हैं। हालांकि साथियों कहने में तो आसान है, लेकिन साथियों इस व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है साथियों स्किल्स की आवश्यकता। यदि साथियों इस
व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, आपके पास स्किल्स नहीं तो इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई नहीं कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्रीट फूड का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए। रोड साइड के कैटेगरी में व्यवसाय बहुत जम के चलते हैं। आपने भी गौर किया होगा, मार्केट साइड में स्ट्रीट फूड के जो व्यवसायी है प्रत्येक दिन का 1000-2000 बड़ी आसानी से बना लेते हैं। जैसा आप जानते हो साथियों, रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय गांव से लेकर शहर कह लो या फिर कहीं पर देश के किसी भी कोने में चले जाओ, मतलब रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय कहीं पर फ्लॉप होने वाला व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ साथियों, ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय स्टार्टअप की अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकते हो, कपड़े का व्यवसाय ऐसा है जो कि इंडिया में टॉप 10 के कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कपड़े का व्यवसाय मतलब ये व्यवसाय ऐसा है जो कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ साथियों, इसके बिना कोई रह नहीं सकता। यानी साथियों, कपड़े का व्यवसाय स्टार्टअप कर लेते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को गांव में भी स्टार्टअप कर सकते हो, आसपास के चौक चौराहे पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप शहर में रहते हो तो शहर में भी स्टार्टअप कर सकते हो, मार्केट साइड में कहीं पर भी स्टार्टअप कर लो। इसके लिए कोई भी खास लोकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि साथियों, इस व्यवसाय को यदि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करते हो तो आपके लिए बेस्ट लोकेशन हो सकता है रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, मतलब इन दोनों जगह पे अच्छे खासे इसका डिमांड बना रहता है। वैसे साथियों, इस व्यवसाय को रोड साइड की कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखा जाता है। वैसे में साथियों, यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये व्यवसाय ऐसा है जिससे कि 5000 से 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। आप अपने बजट में भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यदि आप महिला हो या फिर पुरुष हो, बिल्कुल अनपढ़ हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है साथियों बेकरी शॉप का व्यवसाय। जहां साथियों बेकरी शॉप का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय साथियों जिसका डिमांड मार्केट में अच्छे खासे आजकल बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं साथियों, आजकल की युवा जनरेशन इस व्यवसाय को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में साथियों, यदि आप बेकरी शॉप संबंधित आइटम बना लेते हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। ये व्यवसाय आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। हालांकि साथियों, यदि आप बेकरी आइटम नहीं बना पाते हो तो किसी कारीगर को भी आप हायर कर सकते हो। आप अपने शॉप पर कारीगर को हायर कर लो, केवल आपको सिस्टम मैनेज करना, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को यदि आप स्कूल कॉलेज के आसपास या फिर बीच मार्केट में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हैं साथियों, हार्डवेयर ऐसा प्रोडक्ट है जिसका निर्माण गांव से लेकर शहर तक हर जगह बना रहता है। हार्डवेयर, जी हाँ साथियों, हार्डवेयर शॉप का भी व्यवसाय में आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों, आप सभी जानते हैं हार्डवेयर शॉप में हजारों नहीं लाखों प्रकार के आइटम बेचे जाते हैं। किसी भी तरह के आइटम बेच सकते हो हार्डवेयर से संबंधित। जी हाँ साथियों, मैकेनिकल जितने भी आइटम होते हैं उन तरह के आइटम बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को साथियों आप अपने चौक चौराहे पर भी जमा सकते हो, लोकल मार्केट में भी जमा सकते हो, कहीं पर भी जमा सकते हो। जी हाँ साथियों, ये व्यवसाय ऐसा है जिससे कि देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि पब्लिसिटी एरिया में आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हैं साथियों, मेडिसिन ऐसा आइटम है जिसका डिमांड गांव कह लो, शहर कर लो, मतलब देश के हर एक कोने में इस आइटम का डिमांड बना ही रहता है। मेडिसिन बेचकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यहाँ साथियों मेडिकल स्टोर खोलकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि साथियों मेडिसिन संबंधित जानकारी आपके पास है, मेडिसिन संबंधित स्किल्स आपके पास है, तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। ये व्यवसाय कभी भी बंद भी नहीं होंगे। साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम बेमौसम में अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। जी हाँ साथियों, लेकिन ध्यान दे, यदि मेडिसिन का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो बहुत तरह के लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि लाइसेंस नहीं तो आप इस व्यवसाय को ट्राई नहीं कर सकते हो। साथियों, हम बात करने वाले हैं सबसे लास्ट और बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस के बारे में। ये व्यवसाय साथियों ऐसा है जिससे अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, कोई भी बेरोजगार लोग चला सकता है। साथ ही साथ इस व्यवसाय को असहाय निसहाय लोग कोई भी चला सकता है। ये व्यवसाय साथियों फूलों का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, जैसा आप जानते हैं फूल ऐसा आइटम है जिसका डिमांड मार्केट में 365 दिनों तक बना रहता है। मतलब साल के किसी भी मौसम में फूल का डिमांड बना रहता है। खासतौर पर साथियों फूल का डिमांड देखा जाता है फेस्टिवल सीजन में। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा, फूल ऐसा आइटम है जिसका डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फेस्टिवल सीजन में। ऐसे में साथियों यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फूल बेचकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को 2-3 तरीके से भी चलाया जा सकता है साथियों। आप फूल का व्यापारी भी बन सकते हो, थोक रूप में बेच सकते हो, इसके अलावा माले गोद कर भी बेच सकते हो, खुले रेट में बेच सकते हो। डिपेंड करता है आप इस व्यवसाय में कितना इन्वेस्टमेंट करते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अपने लोकल मार्केट में भी चला सकते हो, हाट बाजार में भी चला सकते हो, आसपास के चौक चौराहे पर भी चला सकते हो। यदि बिल्कुल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो आप किसी पूजन स्थल पर इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकते हो, इस वीडियो में मैंने जो 10 बिजनेस के बारे में बताया हूं, आप इसमें से किसी भी बिजनेस में ट्राई करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, यदि अभी तक आप बने हुए इस वीडियो पर तो कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखते हैं, सर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।